तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती जो 2023 है उसको लेकर के तीन चार पॉइंटों पर बात करेंगे। पहला, जो कल माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो सुनवाई लगी हुई थी कोर्ट की अवमानना वाले केस की, डीएड वर्सेस बीएड वर्सेस डीएड वाले जो मामले में जो 2 अप्रैल 2024 का जो निर्णय था उसको लेकर के जो कोर्ट की अवमानना का केस लगा हुआ था उसमें कल सुनवाई होनी थी, उस पर बात करेंगे। दूसरे, सरकार रिव्यू में जा रही है, इस पर बात करेंगे। तीसरे, रिव्यू में जाएगी तो कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी या हाई कोर्ट में जाएगी, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि रिव्यू से क्या कुछ होने वाला है। इन सभी बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो आप सभी साथियों से निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो भी अपडेट्स हों या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैं पिछले काफी समय से छत्तीसगढ़ के इस जो विवाद है बीटीसी और बीएड और डीएड का, और उसमें बहुत सारी चीजें पीछे घटित हुई हैं, उन सबको लेकर के मैं आपके बीच लगातार बना रहा हूं। और मैं जब तक आपको नियुक्तियां नहीं मिल जाएंगी तब तक आपके बीच आपकी बातों को लेकर के ऐसे ही आता रहूंगा और आपकी बातों को एक आपकी आवाज को मैं जरूर उठाता रहूंगा। तो साथियों, पहली अपडेट की बात करते हैं। पहली चीज ये है कि कल माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई को लेकर के जो तारीख लगी हुई थी, डेट लगी हुई थी नरेंद्र कुमार व्यास जी की बेंच में, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। जब इनसे जवाब मांगा गया, छत्तीसगढ़ सरकार से कहा गया कि आपने हमारा ऑर्डर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कहा, तो इन्होंने ये कहा कि हम जो है रिव्यू में जा रहे हैं, हम इस केस में रिव्यू में जा रहे हैं। तो माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने, जज साहब ने कहा कि आप रिव्यू में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाइए, लेकिन रिव्यू से कुछ क्या फायदा होगा, कुछ होने वाला नहीं है। ये हालांकि वहां वर्डिंग रहे हैं। तो सरकार जो अपना मन बना चुकी है वो रिव्यू में जाने का बना चुकी है, ये चीजें स्पष्ट हो रही हैं। क्योंकि ये चीज पहले भी एक दो वीडियोस में नीचे से कमेंट आए थे बीएड साथियों के कि साहब आपको जानकारी नहीं है और जो है रिव्यू में जा रहे हैं, ये सारी चीजें आई थी। लेकिन अब ऑफिशियल तरीके से बात करें, ऑथेंटिक तरीके से बात करें, तो ये चीज क्लियर हो चुकी है कि सरकार जो है वो रिव्यू में जा रही है। अब प्रश्न ये बनता है कि रिव्यू में जा कहाँ रही है। रिव्यू 2 अप्रैल 2024 के निर्णय को लेकर जा रही है, या माननीय जो सुप्रीम कोर्ट ने आपका 30 सितंबर को, सॉरी 28 सितंबर को जो, सॉरी 28 अगस्त को जो निर्णय दिया है उसके रिव्यू में जा रही है। तो साथियों, यहां पर यह क्लियर है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है 28 अगस्त 2023 का, उसके रिव्यू में तो जाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि धूलिया सर ने स्पष्ट कह दिया कि इस विषय पर हम आगे अब कोई भी बात नहीं करेंगे, कोई भी केस नहीं सुनेंगे, कोई सुनवाई नहीं करेंगे। वहां से तो चैप्टर क्लोज है, वहां पे इनका कुछ नहीं होने वाला। अब बात आती है, ये जो रिव्यू जाएगा ये जाएगा माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 2 अप्रैल 2024 के निर्णय को लेकर के। अब इसके बाद सवाल ये बनता है कि सरकार के जो लीगल एडवाइजर हैं वो, कहना चाहिए कि उनकी जो समझ है वो कितनी, मतलब उनका स्तर आप खुद समझ सकते हैं कि जो निर्णय है 2 अप्रैल 2024 का, उसका जो बेस है, जो उसको जिस पर वो डिपेंडेंट है, यानी जिसको आधार बनाते हुए, जिस ऑर्डर को आधार बनाते हुए वो ऑर्डर दिया गया है, वो है 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट का, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस जो है उसमें। तो उसके आधार पे क्या है कि पूरी तरह से बीएड जो है, जो प्राइमरी शिक्षा के लिए पूरी तरह से इनवैलिड है। ठीक है, ये चीज हो गया। तो सरकार के मन में कहीं ना कहीं ये है
कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में और दूसरी जगह जो है रिलीफ मिल गया है बीएड को, तो कहीं हमें भी इसमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाए। यानी 8 अप्रैल 2024 का जो मान्य सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है धूलिया सर की बेंच का, जो क्लेरिफिकेशन याचिका थी मध्य प्रदेश की, उसकी सुनवाई करते उन्होंने अपने ऑर्डर को रिव्यू किया था 11 अगस्त वाले को। तो उसमें उन्होंने कुछ कंडीशंस के साथ जो है बीएड को जो है सेफ कर दिया था 11 अगस्त से पहले, सॉरी 10 अगस्त से पहले जो ज्वाइनिंग हो चुकी है 10 अगस्त तक की ज्वाइनिंग को उन्होंने वहां पे सुरक्षित किया था कुछ कंडीशंस के साथ। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो ज्वाइनिंग है वो तो है ही 11 अगस्त 2023 के बाद की, तो इसमें कुछ हाथ लगने वाला नहीं है सरकार को। यानी कि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि जुडिशरी के मामले में या न्यायालय के मामले से अगर हम बात करें, कानूनी तौर पे हम बात करें, तो छत्तीसगढ़ सरकार को कोई बीएड को राहत देने का कोई सिस्टम, कोई भी विकल्प नहीं बचता है। यानी कि ना तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रिव्यू डालेंगे, वो भी इनका खारिज होगा, और उसमें भी इन्हें कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। और यानी कि सारे रास्ते जो जुडिशरी के हैं वो इनके बंद हैं, मतलब उसमें कुछ होने वाला नहीं है। बस सरकार की मंशा ये है कि रिव्यू में हम चले जाएंगे तो एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बाहर हो जाएंगे, यानी कोर्ट की अवमानना वाले मामले से हम बाहर हो जाएंगे। जो एक तलवार इनके ऊपर लटकी हुई थी कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की जो कार्रवाई की तलवार लटकी हुई थी, उससे बाहर हो जाएंगे, रिव्यू में जाएंगे। एक फायदा तो इनको मिलेगा ये। दूसरा ये होगा कि जो चुनाव आ रहे हैं, निकाय चुनाव, और जो हाल ही में चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए इन्हें समय मिल जाएगा रिव्यू में जाने से, और ये समय खिंच जाएगा। आप ये देखिए, इन्हें चाहिए कि बीएड के लिए कोई बीच का रास्ता ढूंढने की तो इन्होंने प्रयास कर नहीं रहे, उस तरफ तो इन्होंने कुछ नहीं किया, और उल्टे जो है इन्होंने बीएड वालों के लिए और खाई खोद रहे हैं। यानी कि जब रिव्यू भी खारिज हो जाएगा वहां से, तो फिर या मान लीजिए कोई और स्ट्रिक्ट ऑर्डर आ जाता है माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से, तो फिर क्या होगा। तो बीएड के लिए चाहिए ये था कि इन्हें कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था, क्योंकि आपने देखा धरने पर बैठे हुए जो डीएड साथी थे उन्होंने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें बीएड धारियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उनका हम विरोध नहीं करते, आप उन्हें कुछ भी बना दीजिए, कलेक्टर बना दीजिए, डीएम बना दीजिए, आप उन्हें कुछ भी कर दीजिए, आईएएस पीसीएस कुछ भी बना दीजिए, आप कहीं भी उनको समायोजित कीजिए, हमें कोई उससे लेना देना नहीं है, हमें कोई उससे कोई ऐतराज नहीं है। हम केवल ये चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का और माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको आप इंप्लीमेंट करते हो हमें नियुक्तियां दीजिए। इतनी सी बात। यानी कि आप डीएड वालों का देखिए, डीएड वालों ने कभी भी अभी तक जो है बीएड का विरोध नहीं किया है। इस चीज को लेकर के आप उनको नियुक्तियां दें या कहाँ भी संयोजन करें, कैसे भी करें, इस चीज को लेके डीएड ने अभी तक कोई भी अपना रुख जो है विरोध नहीं दिखाया है। तो जब इस तरह की चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है कि आगे जब आप बीएड के लिए कोई बीच का रास्ता निकालोगे और जब उनको नियुक्तियां दोगे कहीं भी, तो उसमें फिर विरोध खड़े होंगे, क्योंकि किसी की जो सहनशीलता और जो उसकी जो एक हद होती है, कोई कब तक जो है विरोध नहीं करेगा। नहीं, तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत थी। सरकार को चाहिए था कि आप कह रहे हैं कि धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं, धारा 144 का उल्लंघन, अरे भाई धारा 144 तो अब लगी है ना। पिछले आप 2 महीने से क्या कर रहे हैं, जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तब से आप क्या कर रहे हैं, तब से तो धारा 144 नहीं लगी हुई थी। तब से तो आप इनकी बात सुन करके इनको कम से कम समय दे सकते थे। आप कह सकते थे कि भाई आप 1 महीना 2 महीना या चुनाव के बाद हम आपका जो है ये नियुक्तियां दे देंगे, कम से कम कुछ तो बोलते हैं आप तो बिल्कुल एकदम अंधे बहरे गूंगे बन करके और लोगों को सड़कों पर आप जो है परेशान होते देख रहे थे। हद आपने तब कर दी जब उन लोगों की बात ना सुन करके आपने उनको जो है पकड़ करके जबरदस्ती करके उनको जो बसों में ठूंस दिया गया और बदतमीजियां की गई। जो वहां पर हमारी महिलाएं, जो महिला वर्ग की अभ्यर्थी थी, उनको जो आपने उनको भी जो है उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया आपकी पुलिस ने। तो ये कितना गलत है, कितनी घिनौनी हरकत है आप लोगों की, आपकी। तो सरकार को इस पर शर्म आनी चाहिए, और ये सारी चीजें बहुत गलत हुई हैं। और बात करेंगे, ये जो आंदोलन है डीएड का, ये थमने वाला नहीं है। ये तब तक नहीं थमेगा जब तक कि इनको नियुक्ति नहीं मिलेगी। आप कितना भी दबाने की कोशिश कर लें, कोई भी जब सत्य को दबाया नहीं जा सकता, सत्य अंततः जीतता जरूर है।
तो साथियों मैं तो यही कहूँगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें और अपने आंदोलन को इसी तरह से जारी रखते रहें। ये सरकार तभी सुनेगी। तो साथियों ये कुछ बिंदु थे जिन पर मैंने आपके बीच चर्चा की। साथियों आगे जो भी इस बीच में इस बारे में अपडेट्स मिलेंगी वो आपके बीच फिर लेकर मैं उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद।